नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जी हां, 3 दिसंबर को नतीजे आए। उसके बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी की ओर से, यानी भारतीय जनता पार्टी की ही ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशने में हफ्तों का समय गुजर गया। जी हाँ, 1 हफ्ते से ऊपर का समय निकला। उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश की जनता को मिला। इवन राजस्थान की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को भी ऐसे ही मिला। मतलब सरकार का जो जीत हुई, जो प्रचंड बहुमत आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का चयन करने में इतना समय लग गया। अब सबसे अहम बात यह है कि जितना मुख्यमंत्री का चयन करने में लगा है, कहीं उससे ज़्यादा मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लग रहा है। ये तीनों ही राज्यों की बात हम कर रहे हैं। तीनों ही राज्यों में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 बार या 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच वहाँ दिल्ली में जाकर मीटिंग कर चुके हैं और ये आखिरी मीटिंग आज हुई है उनकी। और इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन ये अब आपको ये बताएं कि आखिर इतना देरी हो क्यों रही? तो इतना देरी इसलिए हो रही है कि नामों को लेकर कहीं ना कहीं आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। कुछ ये शिवराज सिंह चौहान के जो खेमे के लोग हैं उनको मंत्री पद देने की बात कही जा रही है, तो कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, कुछ डॉक्टर मोहन यादव के खेमे के हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर मंत्रिमंडल सबसे ज़्यादा कहाँ और किस क्षेत्र से मिलने वाला है। क्योंकि एक तरफ ग्वालियर चंबल आस लगाए बैठा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, अच्छी खासी जीत दी है, तो वहीं बिंद को भी ये कयास लग रहे हैं। बिंद भी यही सोच रहा है कि हमने 30 में से 25 सीटें दी। जी हाँ, ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसमें आशा और उम्मीद तो होती ही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो है कि मालवा और निमाड़ से मुख्यमंत्री आते हैं और उप मुख्यमंत्री भी एक शामिल हैं, तो वहीं बिंद से एक चेहरा उप मुख्यमंत्री के लिए लिया गया है, राजेंद्र शुक्ला का। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिंद से अब ज़्यादा चेहरे मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। मंत्रिमंडल में हो सकता है कि गिरीश गौतम का नाम हो जाए, हो सकता है कि श्रीकांत चतुर्वेदी जो मैहर से हैं, भले ही पहली बार के विधायक हैं, लेकिन वो हमने बताया आपको कि पकड़ और पहुंच के हिसाब से भी मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन इसकी जो संभावना है वो बेहद ही कम है, क्योंकि एक बार के विधायक को इतना आसानी से मंत्री पद नहीं मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं, इसलिए हमने आपके सामने ये बात रखी। और पहले भी वीडियो हमने जब बनाया और आपने देखा होगा तो उसमें हमने श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर का नाम लिया था, लेकिन आज हम उस नाम को नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उनको मंत्री पद मिल जाए, हो सकता है ना मिले, लेकिन अभी जो कयास लग रहे थे उसके बाद हमने आपको जो बताया था, कहीं ना कहीं उसमें श्रीकांत चतुर्वेदी का नाम भी हमने आपसे लिया था। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में विंध्य क्षेत्र से सिर्फ 2 ही नाम हो सकते हैं। एक तो पहला नाम है रीति पाठक, जो कि सांसद थी सीधी ज़िले से और सीधी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी और चुनाव जीत कर आई। कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि वहाँ से बीजेपी के ही पूर्व जो विधायक रहे केदारनाथ शुक्ल, वो मैदान में थे। कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रिकोणीय लड़ाई थी, वहाँ कांग्रेस भी मैदान में थी और उसके बाद चुनाव जीत कर आई और सांसद थी। तो कुल मिलाकर के सांसदों को जहाँ जहाँ से उतारा गया है, 7 में से 5 चुनाव जीत कर आए हैं। एक गणेश सिंह सतना से हारे हैं, तो वहीं मंडला की निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते हारे हैं। तो ये 2 सीट छोड़ दी जाए तो बाकी के 5 जीत कर आए हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो रीति पाठक को महिला बाल विकास मंत्रालय, ऐसी जानकारी या कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। ये हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको ये जानकारी मिल सकती है कि महिला बाल विकास मंत्रालय रीति पाठक को मिल जाए। और हो सकता है कि गिरीश गौतम को भी कोई मंत्रालय थमाया जाए, लेकिन इसके कयास इस बार कम लग रहे हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र से इतने ज़्यादा पद, यानी एक उप मुख्यमंत्री, एक महिला बाल विकास मंत्रालय और उसके बाद भी कोई मंत्रालय मिले, ये इसकी संभावना कम नज़र आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर, भोपाल और कहीं ना कहीं ये जो बड़े शहर हैं, मालवा निमाड़ के जो शहर हैं, वहाँ से भी मुख्यमंत्री खुद आते हैं, तो उनका एक वर्चस्व है और वो अपने क्षेत्र के भी कुछ विधायकों को मंत्रालय में ज़रूर शामिल करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र से काफ़ी प्रचंड जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। वहाँ से काफ़ी कद्दावर जो नेता हैं वो भी इस आशा और उम्मीद को लगाए बैठे हुए हैं कि हमारा इस बार भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जो हमारे मालवा निमाड़ से हुए हैं, इस कारण से हमारा भी मंत्रिमंडल में नाम हो सकता है। क्योंकि अगर मालवा निमाड़ से मुख्यमंत्री आते हैं तो ग्वालियर चंबल ने अगर बहुमत दिया तो मंत्रालय तो मिलने ही चाहिए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि महाकौशल जो प्रांत है, जबलपुर, नरसिंहपुर, क्योंकि नरसिंहपुर से विधानसभा सीट से, नरसिंहपुर जो विधानसभा सीट रही वहाँ से प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़े, वो जीते, वो भी कद्दावर नेता थे, मंत्री थे केंद्र सरकार में। तो ऐसे कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में से भी, और राकेश सिंह की बात कर लें, जबलपुर सांसद, वो भी जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ये कयास लग रहे हैं कि महाकौशल और ग्वालियर चंबल यहाँ से और मालवा निवाड़ से ज़्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और रही बात विंध्य क्षेत्र की, तो विंध्य क्षेत्र कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री और रीति पाठक के साथ चला जाएगा। जी हाँ, ये जो उम्मीद और आशा लगाए बैठे हैं विंध्य के नेता, वो कहीं ना कहीं इस बार उनको निराशा मिल सकती है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि और किसको मौका मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी तिकड़ी किसे चयन करती है, किसका चयन करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये हमेशा सरप्राइजेस देते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो सोचा नहीं होता है वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी ने सोचा नहीं था। उप मुख्यमंत्री अगर बनाने की बात थी तो वहाँ भी किसी ने नहीं सोचा था कि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वहाँ ये कयास लग रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री में प्रहलाद सिंह और कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए था, कैलाश विजयवर्गीय का था, बहुत सारे नाम थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें क्या होगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी। और हो सकता है कि कल, यानी बहुत अधिक लेट से लेट होता है तो 22 तारीख तक आपको मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी मध्य प्रदेश में ज़रूर मिल जाएगी। और सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे भी, उसके लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो उठापटक है वो कहीं ना कहीं कल, यानी 22 दिसंबर के बाद, 23 तारीख कह लें, 23 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर नज़र आ रही। अब उसके बाद सबसे बड़े सवाल ये होते हैं कि आखिर जो मध्य प्रदेश की मूलभूत अभी तक की योजनाएं थी उन पर क्या होगा, क्योंकि अभी आपने खबरें सुनी कि 38 योजनाओं पर कैंची चली, ये हुआ वो हुआ। खैर, उन खबरों पर मुख्यमंत्री के जो इनका ट्विटर, यानी पुराना नाम ट्विटर है सोशल मीडिया का, अब एक्स हो गया है, एक्स के ज़रिए जानकारी मिली कि ये सब योजनाओं पर जो कैंची चलाने की खबर चल रही वो अफवाह है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में इन योजनाओं पर इतना सारा पैसा जा रहा है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है सही, इस पर देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करती है। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये प्रयास में है कि ऐसी जो योजनाएं चल रही हैं जहां रेवड़ी कल्चर के हिसाब से रेवड़ी जैसे पैसा बांटा जा रहा है उसको बंद किया जाए, ये प्रयास में ज़रूर है। लेकिन असमंजस की स्थिति में भी है। असमंजस कैसा है कि लोकसभा चुनाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों को तो ज़रूर साधना है, 29 सीटें आती हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं 29 सीटें, और लाडली बहना का असर आपने विधानसभा चुनावों में देखा, और लोकसभा में भी इसका असर नेगेटिव असर दिख सकता है, उल्टा असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाडली बहना थी, सबसे बड़ी योजना, और वर्तमान की अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली योजना भी थी। गैस सिलेंडर 450 रुपये में लाडली बहनाओं को, तो ये सब चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव तक आपको अभी नज़र आएंगी। और आप ये नोट कर लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ये योजनाएं नहीं रहेंगी। इसमें मैं खुद कह रहा हूँ कि ये योजनाएं नहीं रहेंगी, लेकिन हम फिर भी दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इस पर विचाराधीन है और विचार कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है। लेकिन सरकार बनाने के लिए वो भी रेवड़ी कल्चर में शामिल है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या किसी भी सरकार हो। और ये दिल्ली ही नहीं, दिल्ली को ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कहते थे कि रेवड़ी कल्चर के हिसाब से वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और जो कि गलत है। लेकिन वही राह पर बीजेपी खुद चल रही। आपने देखा होगा यहाँ तक कि कमलनाथ ने भी 1500 रुपये देने का वादा किया था, बहुत सारी योजनाएं थी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, कि मध्य प्रदेश में स्कूटी देने वाली, लैपटॉप देने वाली बहुत सारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई जाते जाते, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है उसको भुगतना पड़ रहा है, और आगे भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं और इन योजनाओं पर कैंची चलाई जा सकती है। अभी तो नहीं चली है, ये सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो कि खबरें चल रही हैं वो अफवाहें हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, इन पर कैंची ज़रूर चलाई जाएगी, ऐसा हो सकता है। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।